हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केयर सुप्रीम प्लान के बारे में। अब आपको यही लग रहा होगा कि इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं केयर सुप्रीम के बारे में एंड यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो इस वीडियो में ऐसा अलग क्या है? दोस्तों, केयर सुप्रीम के दो और वेरिएंट है, केयर सुप्रीम सीनियर सुपर और केयर सुप्रीम सीनियर प्रीमियम। ये दोनों वेरिएंट बेसिकली सीनियर सिटीजन को देखते हुए बनाए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, तीनों वेरिएंट को हम कंपेयर करते हैं और समझते हैं किस प्लान में क्या दिया जा रहा है, और आखिरी में हम प्रीमियम के साथ ये भी बताएंगे किस व्यक्ति को कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे तीनों प्लान को कंपेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी लोग को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट द एंड वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। चलिए लेट्स कंपेयर ऑल दिस थ्री प्रोडक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। तो दोस्तों, तीनों ही वेरिएंट में मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 5 लाख। अगर मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की बात करें तो यहाँ केयर सुप्रीम में 1 करोड़ दिया गया है, वहीं पर बाकी दो वेरिएंट में आपको 25 लाख की लिमिट दी गई है। अगर मैं को पेमेंट की बात करूं, यानी कि कल को अगर आपका कोई क्लेम आता है तो क्या आपको अपनी पॉकेट से कुछ देना पड़ेगा? तो दोस्तों, केयर सुप्रीम में कुछ नहीं देना पड़ता, वहीं पर आपका सीनियर सुपर और सीनियर प्रीमियम में आपको 20% का को पेमेंट है। यानी कि अगर आपका 1 लाख का बिल आएगा तो उसमें 20,000 आपको देना पड़ेगा, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर मैं एंट्री एज की बात करूं तो यहां पर केयर सुप्रीम में मिनिमम एंट्री एज 91 डेज, वहीं पर जो बाकी दो वेरिएंट्स है उसमें मिनिमम एंट्री एज 61 ईयर एंड मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अगर आप 80 साल के तब भी तीनों ही वेरिएंट में आप एंटर कर सकते हैं। अगर मैं रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस की बात करूं तो यहां दोस्तों केयर सुप्रीम में कोई लिमिट नहीं है, ऑल कैटेगरीज ऑफ रूम दिया जा रहा है। वहीं पर बाकी दो वेरिएंट्स में आपको इकोनॉमिकल सिंगल प्राइवेट एसी रूम दिया जा रहा है, यानी कि आप हायर कैटेगरी रूम में नहीं जा सकते। यदि आप जा रहे हैं तो जो भी आपका पूरा बिल बनता है उसमें उतना ही प्रोपोर्शनेट में कंपनी डिडक्शन लगा देती है। अगर मैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की बात करूं तो तीनों ही वेरिएंट में आपको 60 एंड 180 डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवरेज दिया जा रहा है। इसके साथ साथ क्यूमुलेटिव बोनस की बात करें तो तीनों ही वेरिएंट में आपको 50% एनसीबी मिलता है, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होता है, और कल को अगर आपका कोई क्लेम आ भी जाए तो ये रिड्यूस नहीं होता है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो तीनों ही वेरिएंट में आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, अनलिमिटेड टाइप रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, सेम पर्सन को सेम इलनेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन मिलता है। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों तीनों ही वेरिएंट में सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपको लिमिट दी गई है। अगर आपकी 15 लाख के नीचे की पॉलिसी है तो आपको 10,000 रुपए तक का रोड एम्बुलेंस मिलता है, वहीं पर अगर आपकी 15 लाख के ऊपर की पॉलिसी है तो आपको अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज दिया जा रहा है। अगर मैं डोमिसिली हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डोमिसिली ट्रीटमेंट की बात करूं, यानी कि कल को अगर कोई पेशेंट की कंडीशन नहीं है कि हॉस्पिटल में ना जा सके या फिर हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस अगर वो घर से ही ट्रीटमेंट ले रहा है और डॉक्टर उसको घर से ही सारी चीजें रिकमेंड कर रहा है, तो इन दैट केस आल्सो कंपनी इज गोइंग टू पे ऑल द बिल्स। तो यहां पर तीनों ही वेरिएंट्स में आपको अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज दिया जा रहा है। इसके साथ कंपनी आपको एयर एम्बुलेंस की भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तीनों ही वेरिएंट में, जिसकी लिमिट कंपनी ने 5 लाख इन अ ईयर दे रखी है। इसके साथ साथ दोस्तों डे केयर ट्रीटमेंट, आपका ऑर्गन डोनर, मॉडर्न ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट, इन सभी का तीनों ही वेरिएंट में आपको अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन। तो तीनों ही वेरिएंट में आपको डॉक्टर्स के साथ अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन सर्विस दी जाएगी फॉर योर स्मॉल हेल्थ इश्यूज। नेक्स्ट इज हेल्थ सर्विसेज। तो अगर आप कंपनी के पोर्टल में जाकर लॉग इन करते हैं तो वहां कंपनी आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जहां पर आप डॉक्टर्स के साथ चैट कर सकते हैं, आपको हेल्थ टिप्स के रिमाइंडर्स मिलते हैं। साथ में अगर आप कंपनी की जो नेटवर्क डायग्नोस्टिक सेंटर वहां जाकर आप कोई भी टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट सर्विसेज दी जा रही है। नेक्स्ट इज वेलनेस बेनिफिट। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहां पर आप डेली बेसिस पे 10,000 स्टेप चलते हैं, तो कंपनी आपके रिन्यूअल प्रीमियम में अप टू 30% तक का प्रीमियम में डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। तो जरूरी नहीं है कि आप रोज के 10,000 स्टेप चलेंगे और 365 दिन आप अगर चलेंगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। अगर यहाँ पे स्क्रीन में देखेंगे तो जितने डेज चलते हैं उसके अकॉर्डिंगली कंपनी आपको प्रीमियम में
डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। इसको कंपनी एक पर्टिकुलर ऐप के थ्रू मॉनिटर करती है, जिसके बेस पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। नेक्स्ट इज एनुअल हेल्थ चेकअप। तो आपको केयर सुप्रीम में सभी इंश्योर्ड मेंबर को फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है ऑन एनुअल बेसिस, जहां पर आपको उनके सेंटर पे जाना पड़ता है एंड ऑन अ कैशलेस बेसिस आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिल जाता है। वहीं पर बाकी 2 वेरिएंट में आपको एनुअल हेल्थ चेकअप की सर्विस नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट इज सब लिमिट्स। तो केयर सुप्रीम में कोई टाइप की सब लिमिट्स नहीं है, प्रीमियम में भी कोई सब लिमिट्स नहीं है। वहीं पर आपका जो सुपर प्लान है वहां पर कंपनी ने कुछ सब लिमिट्स दे रखी है, जो हमने स्क्रीन में आपके रेफरेंस के लिए दे रखी है। तो यहां देखेंगे तो बहुत सारी डिजीजेज जहां पर कंपनी ने सब लिमिट्स दे रखी है, जो मुझे इस पर्टिकुलर प्लान में अच्छी नहीं लगी। अब बात करते हैं ऑप्शन बेनिफिट्स की, जो इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है, जिसमें आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके उसको ऐड करवा सकते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन बेनिफिट मिलता है वो है क्यूमुलेटिव बोनस सुपर। तो अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल नो क्लेम बोनस, जिसमें आपकी पॉलिसी 2 साल में डबल हो जाती है, अगर आप इसको चूज कर लेते हैं तो आफ्टर 5 इयर्स आपकी पॉलिसी 7 टाइम्स हो जाती है। इसमें आपको 5x तक का कवरेज दिया जा रहा है। इसमें कुछ कंडीशन है। केयर सुप्रीम में अगर आप 45 एज के नीचे एंटर करते हैं प्रोडक्ट में तो आपको इनबिल्ट दिया जा रहा है। वहीं पर 75 एज के ऊपर एंटर करते हैं तो इनबिल्ट है। अगर उसके बीच की एज है आपको तो आपको एज अ ऑप्शन दिया जा रहा है। आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ऐड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी 2 सीनियर प्लान है उनमें भी 75 एज के नीचे अगर आप एंटर कर रहे हैं तो ऑप्शनल ऐसे दिया जा रहा है। वहीं पर 75 के ऊपर में ये इनबिल्ट है, इसमें आपको ऐड या डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज बीफिट बेनिफिट। तो इसमें कंपनी आपको अनलिमिटेड विजिट प्रोवाइड करती है फॉर देयर एम्पैनल्ड फिटनेस सेंटर। आपको बाकी 2 वेरिएंट जो सीनियर प्लान्स हैं उनमें इसकी सर्विस नहीं दी जा रही। नेक्स्ट इज ओपीडी बेनिफिट। तो तीनों ही वेरिएंट में आपको ओपीडी की सर्विस दी जा रही है। आपका सुपर प्लान में और प्रीमियम में इनबिल्ट है, उसके अलग से कुछ प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। वहीं पर आपका सुप्रीम प्लान में आपको एज अ ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसको आप चूज करते हैं तभी आपको ओपीडी की सर्विस दी जाती है ऑन अ कैशलेस बेसिस। नेक्स्ट इज इंस्टेंट कवर। तो अगर किसी व्यक्ति को पॉलिसी लेने से पहले अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर जैसी बीमारी और उस पर्टिकुलर बीमारी का कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए, तो अगर व्यक्ति ये इंस्टेंट कवर चूज कर लेता है तो उसको 30 डेज के बाद ही इन सभी बीमारी का कवरेज मिल जाता है। तो केयर सुप्रीम में इसका कवरेज दिया जा रहा है एज अ ऑप्शन बेनिफिट। वहीं पर बाकी 2 वेरिएंट्स में ये अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज पीईडी लोडिंग। तो अगर कोई व्यक्ति केयर सुप्रीम प्लान ले रहा है तो वहां पर कोई टाइप का उसे प्री एक्जिस्टिंग डिजीज का लोडिंग नहीं आता है। वहीं पर बाकी अगर 2 प्लान में जाता है तो अगर डायबिटीज या फिर हार्ट रिलेटेड कोई इश्यू है तो वहां पर कंपनी उसे अलग से लोडिंग ले रही है। बाकी अगर कोई उसको प्री एक्जिस्टिंग डिजीज है तो उसका कोई कंपनी अलग से लोडिंग चार्ज नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ पीईडी। तो अगर किसी व्यक्ति को अपनी प्री एक्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड जो इन तीनों ही प्रोडक्ट में 3 इयर्स का है, अगर उसे रिड्यूस करना चाहता है तो बाय पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम उसे वह 1 ईयर या 2 ईयर तक ला सकता है। नेक्स्ट इज क्लेम शील्ड। नॉन मेडिकल आइटम्स लाइक ग्लव्स, मास्क, पीपी किट जो नॉर्मली हॉस्पिटल बिल के 10 से 15% कॉस्ट होता है, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके इसे अपने प्रोडक्ट में ऐड करवा सकते हैं। तो केयर सुप्रीम में अगर जोन 1 में आप रिसाइड करते हैं तो वहाँ इनबिल्ट है। वहीं पर अगर आप जोन बी में रिसाइड करते हैं तो वहाँ ऑप्शनल है। बाकी 2 प्रोडक्ट में भी एज ऑप्शन सर्विस दी जा रही है, आप इसे प्रीमियम एक्स्ट्रा देकर ऐड करवा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम की। दोस्तों हमने आपके रेफरेंस के लिए 2 एडल्ट का जिनकी एज 65 एंड 64 और 10 लाख का प्रीमियम निकाला फॉर टियर 1 एंड टियर 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर केयर सुप्रीम का प्रीमियम सबसे ज़्यादा है, वहीं पर आपका सुपर का सबसे कम प्रीमियम आ रहा है। अब बात करते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स। तो कंपनी के 22,000 से ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आप अपना कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कल को कोई वजह से आप कैशलेस नहीं करवा पा रहे तो कंपनी को बिल रिपोर्ट सबमिट कीजिए, आपको कंपनी आपका पैसा दे देती है। सो दोस्तों इस तरह हमने तीनों ही प्रोडक्ट के सभी चीज़ों को कवर किया। अब बात करते हैं किसको क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपका कोई बजट इशू नहीं है और अगर आप चाह रहे हैं कि बीपी, शुगर जैसी बीमारियों का कवर आपको इंस्टेंट मिल जाए तो आप डेफिनेटली केयर सुप्रीम में जा सकते हैं। वहीं पर अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो आप प्रीमियम प्रोडक्ट में जा सकते हैं। मैं आपको सुपर प्रोडक्ट को रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी सब लिमिट्स हैं जो मुझे कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को 3rd पोजीशन में रखने में मजबूर कर रही है। सो आई होप हमारे द्वारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। हमने प्रोडक्ट के ब्रोशर को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।